नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है कि हम कैसे एक सिंपल सर्कल को एक 3D बॉल में कन्वर्ट कर सकें। यानी कि जो लाइट्स के रूल हैं हमें उसको जानना है कि लाइट्स कैसे काम करती है। इस पर्टिकुलर जो सर्कल है इसके ऊपर हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब 3D में वर्क करना होता है, हमें जब कोई भी चीज हम 3D बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि लाइट्स का सोर्स कहाँ से आ रहा है। देखिए, तो अब मान के चलते हैं हम कि लाइट का सोर्स यहाँ से आ रहा है। यहाँ हमारा सन है और जो सन है, सन की लाइट्स आपको पता ही होगा कैसे चलता है, सीधा सीधा, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये हमारी सनलाइट है जो यहाँ पड़ रही है। तो इस सर्कल के ऊपर हो क्या रहा है, जो सब्जेक्ट हमारा इसके ऊपर क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा कि ये जो लाइट है यहाँ पड़ रही है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उजाला होगा। आपने देखा होगा कि जहाँ पर सबसे ज्यादा लाइट पड़ती है वहां सबसे ज्यादा उजाला होता है ना, यहाँ पर। अब अगर यहाँ उजाला पड़ रहा है तो इसकी जो डार्कनेस है, जो शेडो है, वो कहाँ आएगी, तो शेडो इस साइड में आएगी, यहाँ पर। लाइट यहाँ पर पड़ेगा, शेडो यहाँ पड़ेगा इस जगह पे। और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, मान लीजिए कि ये इस सरफेस पे रखा हुआ है ना, जो भी है। तो इसकी खुद की भी एक शेडो बनेगी, तो इसकी एक शेडो यहां बनेगी, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी भी तो शेडो कहीं बनेगी, तो यहां पर इसकी शेडो आएगी। ठीक है, तो चलिए हम जरा फटाफट देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है इसमें। तो देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा हाईलाइट है तो इसको हम मार्क कर देंगे इस जगह पे, और यहां पर हमारी शेडो पड़ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें काम करना होता है, देखिए, आप कभी भी एकदम से डार्क मत कीजिएगा। धीरे 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 पहले हम लाइट शेडिंग करते हैं, इसके बाद हम डार्क शेडिंग करेंगे। और इसके बीच में जो होगा वो मीडियम टोन होगा। ये सबसे डार्क टोन कहाँ होगी, यहाँ होगी, जो हम अभी कर रहे हैं। और उसके बाद एक मीडियम टोन आएगी जो बीच में होगी, और उसके बाद फिर ये हाईलाइट आएगा। एक बार पहले हम जरा एक लाइट शेडिंग कर लें, बिल्कुल हल्के हाथों से। शेडिंग करते समय आपको पेंसिल को बिल्कुल लाइट पकड़ना है, एकदम टाइट नहीं पकड़ना है। तो देख सकते हैं जैसे ये हमने बिल्कुल ऊपर वाला हाईलाइट के लिए छोड़ा हुआ है। और फिर वापस ये पार्ट पे आते हैं। अब हम यहाँ देखिए, यहाँ और डार्क रहेगा क्योंकि सबसे पीछे का हिस्सा है। लाइट यहाँ पर नहीं आ रही है, इसका ये हिस्सा और डार्क रहेगा। हर जगह यही अप्लाई होगी, जहां भी सामने से लाइट आ रही है, एकदम फ्रंट पे पड़ रही है, वो सबसे ज्यादा लाइट लिए हुए रहेगा। और जहां जो बिल्कुल लाइट नहीं पहुंच रही है वो बिल्कुल डार्क लिए हुए रहेगा, जैसे कि मैं इसमें बता रहा हूं आपको। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये आप भी कर सकते हैं और करके देखिएगा आप लोग कि किस तरह से एक सिंपल सा सर्कल एक सॉलिड बॉल में बदल सकता है, अगर हम थोड़ा सा लाइट के और शेडो के रूल को हम अगर समझ के काम करें तो। पेंसिल शेडिंग जो हम करते हैं तो इन्हीं चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, यहां पर और डार्क रहेगी ये। जब हम डार्क की तरफ बढ़ेंगे तो एकदम से डार्क नहीं करना होता है, हमें धीरे 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 डार्क की तरफ बढ़ना होता है। पहले हमको लेयरिंग लाइट पेंसिल्स की ही, लाइट शेडिंग ही करनी होती है हमको। अभी मैं यहाँ पर, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बहुत सारी पेंसिल का यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे पास 6B की पेंसिल आप देख सकते हैं, ये वाली,
ये टोम्बो मोनो की है 6B की पेंसिल। तो सिर्फ एक ही पेंसिल का यूज करके मैं ये सारी ड्राइंग कर रहा हूं आपके सामने। अब यहां पर जब हम काम कर रहे हैं तो ये मिडिल टोन आ गई हमारी, यानी ये डार्क टोन हो गई, यहां पर बिल्कुल डार्क, ये हाईलाइट हो गया और इसके बीच में एक मिडिल टोन आएगी जहां पर रोशनी पड़ रही है, लेकिन ना बहुत ज्यादा कम पड़ रही है ना बहुत ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, तो यहां पर आएगी एक मिडिल टोन जो हम डाल रहे हैं, क्योंकि लाइट का सोर्स हमारा यहां पर है, यहां से सनलाइट पड़ रही है और यहां पर ये बीच में हमारा ये जो बॉल रखी है ये आ गई। और देखिए जहां पर रखी हुई है, ये जिस सरफेस पे रखी हुई है, इस लाइट और इस सरफेस के बीच ये बॉल आ गई। तो यहाँ क्या होगा, ये बीच में ये इस जगह पे अब शेडो आएगी। अच्छा, शेडो क्या होती है, बिल्कुल डार्क होती है। तो इसमें ये होता है कि जो ये बॉल के पास में शेडो बनेगी ये बहुत ज्यादा डार्क होगी, लेकिन जब दूर जाएगी तो वो शेडो हल्की होती जाएगी। देखिए कैसे, इस तरीके से ये दूर गई तो दूर जाते जाते ये हल्की हो जाएगी, लेकिन पास रहेगी डार्क। इसी तरीके से देखिए हम बहुत आसानी से किसी भी, थोड़ा सा अगर लाइट के नियम को हम समझ लें तो बहुत आसानी से किसी भी 2D फिगर को हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अब आप बोल रहे होंगे ये चीज क्या है, तो ये देखिए ये भी क्या है भाई, यहां रोशनी पड़ रही है ठीक है, लेकिन ये रोशनी इस फर्श से भी टकराएगी। और उसके ठीक बैक साइड में यहां पर शेडो होगी और ये सरफेस जिस पे रखा है, सरफेस और लाइट के बीच में, सोर्स के बीच में, यहां पर जो होगा, जहां से शुरू होगी वहां पर शेडो स्टार्ट होगी। और जैसे जैसे शेडो पास में रहेगी, शेडो डार्क रहेगी, लेकिन जैसे दूर जाएगी इस सब्जेक्ट से, वैसे यहां पर वो थोड़ी फेड होती जाएगी। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखिएगा इस बात का। इसकी प्रैक्टिस आप लोग भी कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ नए वीडियो में कुछ नए ट्यूटोरियल्स लेके। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊं आपको सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। ओके।